भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं अध्यात्म जगत की बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊंगा। इसमें कृपया सभी भूल करते हैं, क्योंकि ये सबको इस बात की जानकारी नहीं होती कि हमें जप में किसका जप करना चाहिए। अब जो जैसा भी जप रहे हैं, मैं उन्हें बाध्य नहीं करूँगा कि आप हमारे हिसाब से जप करें, क्योंकि जिसका जैसा अभ्यास बन जाता है उसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जप का भी एक अभ्यास होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि युगल नाम, अगर नाम आप अकेला जप रहे हैं तो अकेला से ज़्यादा युगल नाम। जैसे युगल नाम किसे कहते हैं, जैसे आप राम राम रट रहे हैं और ये युगल नाम हो गया सीताराम। जैसे आप कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं तो युगल नाम हो गया राधे श्याम, राधे कृष्ण। जैसे आप शंकर जी का शिव शिव जप रहे हैं तो युगल नाम हो गया गौरी शंकर। ये युगल नाम जपने का बहुत महत्व है और युगल नाम जपने से साधक बहुत जल्दी सिद्ध होता है। आप ऐसे समझिए, इसमें माता का नाम पहले है, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर। माँ बहुत करुणामयी होती है। जैसे आप बात समझने की कोशिश कीजिए, चाहे जितना भी साधक गलतियाँ करे जप में, भगवान की भक्ति में, चाहे जितना भी अपराधी हो, माँ बहुत जल्दी करुणा करती है और फिर ठाकुर जी को करुणा करनी ही पड़ती है। जैसे आप समझें, बालक को स्नान, उसकी साफ सफाई, उसकी साज सज्जा, उसको कपड़े पहनाना, उसको स्वच्छ एकदम निर्मल शरीर से माँ ही बनाती है। आप देखना कभी, फिर पिता उसे खिलाने की कोशिश करता है। माँ संभाल करती है। अगर माँ गंदा रहने दे, बालक बिल्कुल धूल लपेटे हुए, गंदा संदा, वैसे ही मल लगाए हुए, तो आप देखना पिता को बच्चे को खिलाने को एकदम उसकी वैसी रुचि नहीं होगी। और अगर पिता खुद डरता रहता है कि ये मुझे गंदा कर देगा, लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। माँ बच्चे को एकदम स्वच्छ करके और साफ करके जब वो लाती है तो पिता की एकदम इच्छा होने लगती है, वो उसे खिलाने लगता है। माँ साफ करती है। जिसे आप समझना, युगल नाम जपने का एक बहुत बड़ा रहस्य है कि युगल नाम शास्त्रों में भी बताया गया, पद्म पुराण में भी ये आया है कि युगल नाम ही जपना चाहिए, क्योंकि युगल नाम को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। वैसे चंद्रमा अधूरा है, युगल नाम से भगवान पूर्ण है। राधे के बिना श्याम अधूरे हैं, सीता के बिना राम अधूरे हैं, गौरी के बिना शंकर जी अधूरे हैं। ऐसे ही इसे पूर्ण चंद्रमा की एक उपमा दी गई है कि पूर्ण चंद्रमा है। युगल नाम एक पूर्ण परमात्मा का नाम है। अगर आप एक जपेंगे तो वो अधूरा है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक बार क्या हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत दुबले हो गए, बहुत क्षीण हो गए। तो ये चिंता सीता माता को हुई, तो उन्होंने तुरंत बात पकड़ ली कि ये क्यों दुबले हो गए, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी राम राम जपते थे। तो माता ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जी आए, हनुमान जी ने उनको बताया कि आप राम राम की जगह सीताराम जपें। और सीताराम गोस्वामी बाबा ने जपना आरंभ किया, वो एकदम स्वस्थ हो गए। हमारी बात नहीं समझे, माँ प्रकट स्वरूपा है, ये शरीर प्रकट ही है, माँ प्रकट स्वरूपा है, वो पुष्टता देने लगती है। आपके जितने अवगुण हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। इधर हमारे जो ब्रज के संत हैं, उन्होंने लिखा है, श्री जी के लिए लिखा है, श्री राधा रानी के लिए लिखा है। उनकी उसमें राधा रानी की क्या भावना रहती है ये बताया ब्रज के संतों ने। तो उन्होंने बताया है, अवगुण करे समुद्र सम, अवगुण करे समुद्र सम, गिनत ना अपनो मान।
और राई के सम भजन को मानत मेरु समान। ये राधा रानी के लिए आया कि साधक अगर कोई समुद्र के समान भी अवगुण करता है तो गिनत ना अपनो मान, उसे श्री जी अपना मान के गिनती ही नहीं, उधर दृष्टि ही नहीं देती। और राई के सम भजन को थोड़ा सा भी भजन करता है तो उसको मानत मेरु समान, सुमेरु समान, सुमेरु पर्वत के समान मान लेती है। क्योंकि समझे नहीं, माता का हृदय वात्सल्य में होता है और करुणामय भी होता है। आप ऐसे संसार में ही देखिए, जो हमारी दैवी शक्तियाँ हैं, जो हमारी माँ हैं, माँ बहन हैं, आप देखना इनके अंदर करुणा बहुत ज़्यादा होती है, इनके अंदर दया भी बहुत ज़्यादा होती है। आप ऐसे ही अनुमान लगा लें, पुरुष वर्ग के अंदर इतनी दया नहीं होती जितनी माँ वर्ग के अंदर दया होती है। भक्ति भी ये आगे ही करते, भक्ति में भी ये आगे रहती हैं और सिद्धि में भी ये आगे रहती हैं। देखो यहाँ मैं भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चित ये करुणामय होती हैं। आप अपनी माँ से ही समझ लीजिए, माँ से ही समझ लीजिए कि माँ के प्रेम को पिता का प्रेम नहीं पाता, माँ का प्रेम बहुत वात्सल्य में होता है। तो आप युगल नाम जपिए, युगल नाम से बहुत जल्दी साधक में सामर्थ्य आ जाती है। क्योंकि श्री जी जीव को, जीव के अवगुणों को सब कुछ नष्ट करके, उसका हृदय निर्मल करके और उसको ठाकुर जी को समर्पित कर देती हैं। ये श्री जी का ही काम है। श्री जी ही जीव को निर्मल बनाती हैं, ठाकुर जी के योग्य बनाती हैं। ठाकुर जी तो ज्ञान स्वरूप हैं, वो तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं आपको ले लेंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान स्वरूप हैं, वो तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं आपकी ले लेंगे कि आप असफल हो जाएंगी। लेकिन श्री जी बीच में आ जाती हैं, वो जीव की रक्षा करती हैं, वो जीव को अपनी तरफ से उसे निर्मल करके और फिर ठाकुर जी की शरण में दे देती है। ये बहुत गुप्त रहस्य है, इसे समझना पड़ेगा। मैं युगल नाम इसलिए कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ सीताराम सीताराम जपो, राधे श्याम जपो। क्यों गौरी शंकर जपो? क्योंकि उसमें माता बीच में आ जाती हैं। आप पर कभी भी ठाकुर जी रोष नहीं कर पाएंगे, आप पर करुणामयी कृपा माँ की रहेगी, उनका नाम पहले रहता है। आप राधे श्याम जपें तो राधे का नाम पहले रहेगा, सीताराम जपें तो सीता का नाम पहले रहेगा। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ। और एक विशेष ध्यान रखना कि जब माँ और पिता दोनों लोग होंगे तभी प्रेम रूप पुत्र का जन्म हो। बात समझने की कोशिश करें। जब आप दोनों की साधना कर रहे हैं तभी आपके अंदर प्रेम प्रकट होगा। ये बहुत गूढ़ बात मैं आपको बता रहा हूँ। भक्ति में जब आप इन दोनों का युगल नाम जाप कर रहे हैं तो उस युगल नाम जप की रगड़ से ही आपके हृदय में प्रेम प्रकट होगा। जैसे माँ और पिता के बगैर पुत्र उत्पन्न नहीं होता, वैसे ही इन दोनों के नाम जप के बगैर प्रेम प्रकट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप समझने की कोशिश करें। ठाकुर जी जीव को ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन माँ बगल में ही बैठी रहती है। ठाकुर कृष्ण जी के बगल में ही राधा रानी विराजमान हैं, नारायण के बगल में लक्ष्मी जी विराजमान हैं, राम जी के बगल में ही सीता जी विराजमान हैं, भोलेनाथ के बगल में ही गौरी जी विराजमान हैं। उनकी दृष्टि जीव पर वात्सल्य में होती है। ठाकुर जी की ज्ञान की दृष्टि होती है, लेकिन उनकी दृष्टि वात्सल्य में होती है। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। हनुमान जी महाराज सीताराम के अनन्य चरण सेवी हैं, अनन्य भक्त हैं हनुमान जी महाराज। अब आप देखिए, लेकिन उनको अजर अमर होने का वरदान किसने दिया? माँ ने दिया, सीता माँ ने दिया। वो इतनी प्रसन्न हो गई, उन्होंने उन्हें अजर अमर गुणनिधि सुत हो, करो बहुत रघुनायक छो, ये वरदान माँ सीता ने दिया। तो आप समझे, माँ वो कर देगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके हृदय में करुणा ही करुणा होती है, बहुत भोली होती है, उनका हृदय भी बहुत भोला होता है और भगवान के बगल में ही बैठी हैं। तो आप युगल नाम जपें, दोनों की दृष्टि हम पर रहती है, लेकिन भगवान के ज्ञान के रूप में रहती है और माँ की वात्सल्य ममता के रूप में रहती है। माँ ममता से हमें बचाती है, वो हर प्रकार से हमारी रक्षा करती है और करुणा करती है, वात्सल्य में होती है। युगल नाम की बहुत सामर्थ्य होती है। युगल नाम जो साधक जपता है उसकी भक्ति में ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, भाव, दशा सब कुछ आ जाता है और माँ इस संसार के सभी वैभव देने में भी
देर नहीं करती, क्योंकि माँ बहुत जल्दी व्याकुल होने लगती है। उसे भक्त के दुख देखे नहीं जाते, वो बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है। भगवान परीक्षा एक बार ले लेते हैं, क्योंकि वो सहन कर लेते हैं, लेकिन माँ बहुत जल्दी, माँ के जरिया से ही भगवान दौड़ के आते हैं। आप कभी देखना, माँ बहुत जल्दी द्रवित हो जाती है, वो ही भगवान से जबरदस्ती भगवान को भेज देती है। इस बात को आप जो पहले से जप रहे हैं, आपका अभ्यास बन चुका है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी साधना छोड़ के जपने लगे। ये मैंने अपने भाव आपको बताए हैं। आपको अच्छे अगर लगें तो आप ज़रूर हमें बताना, और आप अब जपना चाहें तो जप सकते हैं। बहुत जल्दी लाभ होने लगेगा, आप जप के देखना। युगल नाम में बहुत सामर्थ्य होती है, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, ये अपने शास्त्रों पुराणों में भी दिया हुआ है, और वृद्ध वृद्ध संतों से भी मैंने सुन रखा है। और युगल नाम हर साधना में है, हर साधना में युगल नाम जपने की भगवान ही आज्ञा दे रहे। तो युगल नाम मैं मनमानी नहीं बता रहा हूँ, युगल नाम का बहुत महत्व है। माँ का नाम पहले ही आता है, तो आप अगर जपें तो माँ बहुत जल्दी आप पर कृपा करेगी, बहुत जल्दी माँ आप पर कृपा करेगी। आपका जीवन सफल हो, आप पर दोनों सरकार कृपा करें, युगल सरकार कृपा करें, युगल बिहारी की आप पर दृष्टि रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और भक्ति में आप आगे बढ़ें। मेरा यही विश्वास है सभी को। जय जय श्री राधे।